एक 15 साल का नॉर्मल लड़का जिसके पास ना कोई आर्मी थी, ना कोई बिलियन डॉलर सूट था और ना कोई एक्सपीरियंस था। लेकिन एक आदमी था जिसने उस बच्चे के अंदर कुछ ऐसा देखा जो दुनिया नहीं देख पाई। टोनी ने पीटर को सिर्फ स्पाइडरमैन नहीं बनाया, उसने उसे वो हीरो बनने के लिए रेडी किया जो एक दिन एवेंजर्स से भी आगे जा सकता था। लेकिन टोनी को ये नहीं पता था कि पीटर को हीरो बनाना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन भी होगा और सबसे बड़ा दर्द भी। तो आज हम देखेंगे कैसे टोनी स्टार्क का पीटर पार्कर पर भरोसा एमसीयू की सबसे इमोशनल मेंटर स्टूडेंट स्टोरी बन जाता है। सब कुछ शुरू हुआ सिविल वॉर से। एवेंजर्स दो ग्रुप में डिवाइड हो चुके थे। स्टीव रॉजर्स और टोनी स्टार्क के बीच एक ऐसी फाइट शुरू हो चुकी थी जो सिर्फ आइडियोलॉजी की नहीं थी बल्कि दोस्ती की भी थी। टोनी को एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो कैप्टन अमेरिका और उसकी टीम के सामने खड़ा हो सके। लेकिन टोनी ने कोई एक्सपीरियंस फाइटर नहीं चुना, ना कोई सोल्जर चुना, ना कोई ट्रेंड असैसिन चुना। उसने चूज किया क्वींस के एक 15 साल के लड़के को। सबके लिए ये डिसीजन पागलपन था, लेकिन टोनी स्टार्क के लिए नहीं, क्योंकि टोनी हमेशा मशीन्स और वेपन से ज्यादा पोटेंशियल पर बिलीव करता था। जब एवेंजर्स को पता चला कि टोनी एक टीनेजर को बैटल में ला रहा है तो सब शॉक हो गए थे। लेकिन टोनी को पता था कि पीटर सिर्फ एक बच्चा नहीं था, उसके अंदर एक जीनियस माइंड था, प्योर हार्ट था और सबसे इम्पोर्टेंट मुश्किल वक्त में सही डिसीजन लेने का जज्बा था। वही चीज जो टोनी अपनी यंग एज में बनना चाहता था। टोनी ने पीटर में अपना यंगर वर्जन देखा, एक ऐसा लड़का जो दुनिया को प्रूव करना चाहता था कि वो कुछ कर सकता है। और फिर कैप्टन अमेरिका ने भी वही चीज नोटिस की। सिविल वॉर की फाइट में स्टीव रॉजर्स ने पीटर को अंडर एस्टिमेट नहीं किया। एक 15 साल के लड़के के अगेंस्ट लड़ने के बाद स्टीव रॉजर्स के पास सिर्फ एक ही रिएक्शन था, यू गॉट हार्ट गेट। एंड ये मोमेंट इम्पोर्टेंट था क्योंकि टोनी स्टार्क अकेला नहीं था जिसने पीटर के अंदर कुछ देखा था। कैप्टन अमेरिका जैसे लेजेंड ने भी एक्सेप्ट किया कि बच्चे में कुछ तो स्पेशल है। लेकिन टोनी को पता था कि पीटर को सिर्फ पावर नहीं, मैच्योरिटी भी चाहिए। होमकमिंग में पीटर स्टार्क सूट और टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करने लगा था। उसके लिए स्पाइडरमैन बनने का मतलब था एक एडवांस सूट पहनना। एंड टोनी को ये पसंद नहीं था, इसलिए टोनी ने उससे सूट वापस ले लिया और कहा, इफ यू आर नथिंग विदाउट दिस सूट देन यू शुडंट हैव इट। सबको लगा टोनी पीटर को पनिश कर रहा है, लेकिन टोनी पीटर को एक लेसन सिखा रहा था। एक सुपर हीरो की असली पावर उसका सूट नहीं होता, उसका कैरेक्टर होता है। टोनी चाहता था कि पीटर पार्कर वो इंसान बने जो टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से बना जाता है। और टोनी का लेसन काम कर गया। इन्फिनिटी वॉर में जब थैनोस के अगेंस्ट फाइट शुरू हुई, पीटर ने प्रूव कर दिया कि वो सिर्फ एक बच्चा नहीं है। बिना किसी बड़े टाइटल के, बिना किसी एक्सपीरियंस के, उसने अपनी इंटेलिजेंस और कोरेज से टोनी की हेल्प की। एंड जब टोनी ने देखा कि पीटर पीछे हटने वाला नहीं है, उसने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया कि पीटर पार्कर रेडी था। एंड टोनी ने बोला, यू आर एन अवेंजर नाउ। ये मोमेंट था एक मेंटर का अपने स्टूडेंट को एक्सेप्ट करना। फिर टाइटन पर थैनोस के अगेंस्ट फाइट में सबसे शॉकिंग चीज ये थी कि पीटर ने अपनी एज से ज्यादा मैच्योरिटी दिखाई। उसने प्लान बनाया, उसने रिस्क लिया और कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा लगा कि एवेंजर्स सच में थैनोस को हरा सकते हैं। टोनी ने अपनी आंखों से देखा कि क्वींस का वो छोटा सा लड़का अब एक रियल हीरो बन चुका है। टोनी की प्रेडिक्शन सच होने लगी। पीटर सिर्फ स्पाइडरमैन नहीं बन रहा था, वो कुछ बड़ा बन रहा था। एंड फिर थैनोस स्नैप के बाद टोनी स्टार्क के सामने पीटर पार्कर डिसअपियर होने लगा। टोनी के लिए ये सिर्फ एक टीममेट की डेथ नहीं थी। पीटर को खो देने की वजह से टोनी अगले 5 साल तक अंदर से खत्म हो चुका था। एंड गेम में टोनी के पास सब कुछ था, वो वापस फाइट नहीं करना चाहता था, लेकिन एक चीज उसके अंदर अब भी मिसिंग थी, वो था पीटर। जब टोनी ने अपनी पुरानी फोटो देखी, उसे एक चांस नजर आया, एक चांस पीटर पार्कर को वापस लाने का। और इसी वजह से टोनी ने टाइम हाइस्ट के लिए हाँ कह दिया, क्योंकि दुनिया के लिए ये मिशन था, लेकिन टोनी के लिए पीटर पार्कर को वापस लाने का मौका था। और फिर दोनों एक बार फिर एक साथ लड़े। पीटर वापस आया, लेकिन इस बार टोनी को अपनी सबसे बड़ी सैक्रिफाइस देनी पड़ी। टोनी ने यूनिवर्स को बचाया और पीटर पार्कर ने अपने मेंटर को अपनी आंखों के सामने खोते हुए देखा। वो इंसान जिसने सबसे पहले पीटर पार्कर पर भरोसा किया था। एंड फिर नो वे होम के बाद पीटर की लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई। सब उसे भूल गए। अब उसके पास ना स्टार्क टेक्नोलॉजी थी, ना एवेंजर का सपोर्ट था, ना कोई मेंटोर, सिर्फ एक छोटा सा अपार्टमेंट। लेकिन शायद यही वो स्पाइडरमैन था जिसे टोनी बनाना चाहता था। एक ऐसा हीरो जो किसी सूट या टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं बल्कि अपने दिल की वजह से हीरो है। एंड अब स्पाइडरमैन के सामने सबसे बड़ा टेस्ट आने वाला है। रॉबर्ट डॉनी जूनियर एमसीयू में वापस आ रहे हैं, लेकिन टोनी स्टार्क के रूप में नहीं बल्कि विक्टर वॉन डूम के रूप में। एंड यही सबसे पेनफुल मेमोरी लेकर आएगा, क्योंकि पीटर को सिर्फ डॉक्टर डूम से फाइट नहीं करनी होगी, उसे टोनी स्टार्क के सबसे डार्क रिफ्लेक्शन का सामना करना होगा। और यही वो मोमेंट होगा जहां टोनी की सबसे बड़ी टीचिंग टेस्ट होगी। अगर तुम सूट के बिना कुछ नहीं हो तो तुम इसके लायक नहीं हो। टोनी स्टार्क ने हमेशा कहा था, यू आर गोइंग टू बी बेटर देन ऑल ऑफ अस। और शायद अब वक्त आ गया है कि पीटर पार्कर ये प्रूव करे, क्योंकि स्पाइडरमैन की असली पावर उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, उसकी असली पावर है उसका दिल।
और एक दिन टोनी स्टार्क का सबसे बड़ा गैम्बल उसकी सबसे बड़ी लेगेसी बन जाएगा, क्योंकि टोनी स्टार्क वाज राइट अबाउट पीटर पार्कर सिंस द बिगिनिंग। Remember, with great power comes great responsibility.